बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर अप्लाई करना चाह रहे थे, अभी तक वेट में थे कि नेक्स्ट लॉन्ग कोर्स कब ओपन होगा। क्या 147 का कोर्स अभी ओपन हो गया है या नहीं हुआ लॉन्ग मार्च, तो उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या डाटा रिक्वायर है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हर किसी के माइंड में है, तो उस सब क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि आपका कोई भी पॉइंट कोई मिस ना हो सके, आपकी हर बात का क्वेश्चन आपको इजीली और आसानी से मिल सके। तो आपको बताता चलूँ कि जैसे कि हमने डिफरेंट सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक पे भी था, उसके साथ साथ लिंक्डइन और हमारा इंस्टाग्राम आ गया, हमारा एफबी पेजेस, एफबी ग्रुप है, उसके अंदर आप आगे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर हमने एक होम अप्लाई की सर्विस क्रिएट की हुई है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि डिफरेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटी एडमिशन में कोई उनका कोई असाइनमेंट होती है, कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई डाटा के हवाले से काम होता है, या कोई और अपॉर्चुनिटी के हवाले से, डाटा एंट्री के हवाले से काम होता है, तो उसमें काम करना चाह रहे हो, वो डिफरेंट फोटो स्टेट पे ये अपना काम जाके करवाते हैं, वहाँ जाते हैं, इतना सफ़र करके वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे इतना टाइम अपना लगा के आते हैं। तो उनके लिए हमने सिर्फ होम अप्लाई की सर्विस क्रिएट की हुई है। आप घर बैठे ये सारी फैसिलिटीज़ हम इसे अवेल कर सकते हैं। लाइक हमें रजिस्ट्रेशन का भी हम करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई भी करते हैं, चालान जमा करवाते हैं, टीसीएस करवाते हैं, असाइनमेंट्स आपकी हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अगर आपको असाइनमेंट है वो भी हम करते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, वो प्रोजेक्ट्स, इंटरव्यू और सीवी के हवाले से, खासतौर पे जॉब के लिए सीवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और हर स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो अपनी सीवी को मैंडेट करें, ताकि जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी इस तरह की अवेल हो, आप सीवी वहाँ पे सबमिट करवा सकें। तो अब हम बात करते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे अपने अकाउंट्स को बना रखा है। आप हमें डिफरेंट लाइक हमारा डिजिटल हाजी टैग के नाम से एफबी पेज है, आप यहाँ पे आके हमें रीच आउट कर सकते हैं। ये डेली बेसिस पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपडेट की जाती है, हर किस्म की जॉब्स के हवाले से, हर किस्म के स्टडी के इंफॉर्मेशन के हवाले से। और साथ साथ हमने ट्विटर पे अपना अकाउंट बना हुआ है, वो यहाँ पे डेली बेसिस पे हम अपडेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आके हमें देख सकते हैं स्कॉलरशिप के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से यहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। और साथ में हमारा इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम पे भी हम डेली बेसिस पे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। यहाँ पे आके आप हमें देख सकते हैं कि हमारी पोस्ट और सारा कुछ आप यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। हर जगह पे डिजिटल हाजी टैग के नाम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम बात जिसके हवाले से करने जा रहे हैं वो है आर्मी के हवाले से, पाकिस्तान दूसरा गिर। तो उसमें कैसे अप्लाई करना पीएमए लॉन्ग कोर्स में, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है, तो उसके लिए मैं आपसे बात करूंगा। तो आपने सबसे पहले पीएमए लॉन्ग कोर्स पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ज्वाइन पाक आर्मी पे क्लिक कर देना है 147 पे। तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक लेआउट आ जाएगा, तो आपने इसको देखना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर की जा रही हैं, फाइनल ईयर एमडी कैड, मेडिकल कैडेट, ठीक है, उसके बाद नर्सिंग सर्विसेज, उसके बाद सोल्जर रिक्रूटमेंट, पीएमए 147 लॉन्ग कोर्स। तो आपने अगर 147 लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई करना तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लास्ट डेट आपसे डिस्कस करता चलूँ कि लास्ट डेट जो है वो 6 नवंबर है, ठीक है, अप्लाई करने की। आपको शेयर भी की जा रही है, मैं आपसे दोबारा शेयर कर देता हूँ, आपको ये पता चल जाए कि बाद स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि लास्ट डेट क्या, वो यही क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो लास्ट डेट जो है वो 6 नवंबर 2020 है। तो आपने यहाँ पे आकर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेस्ट सेंटर आप सिलेक्ट करेंगे, मुल्तान आपके पास है या कौन सा है, आपने यहाँ पे आके मुल्तान कर देना है। उसके बाद जो भी आपके करीब है वो आपने सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है, लाइक मेरी 03 है और मैं जो मंथ है वो सिलेक्ट करता हूँ मार्च। उसके बाद यहाँ पे 97 है मेरी। उसके बाद मैं अपना नाम ऐड करता हूँ जो मेरा रिजल्ट कार्ड पे नाम ऐड है। बाद को स्टूडेंट्स यहाँ पे गलत नाम एंटर करते हैं, जो रिजल्ट कार्ड पे नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा जॉब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आके अपने अपना ID कार्ड नंबर ऐड कर देना 49820965। उसके बाद आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई कैंडिडेट वेब फॉर्म, यही हमारा सेम नंबर है, ठीक है, 49820965, ठीक हो गया। उसके बाद फादर या गार्डियन नेम वो आपने वो ऐड कर देना है, फादर या गार्डियन एड्रेस ये मैं वही ऐड कर देता हूँ 48881415। उसके बाद आपने यहाँ पे कैटेगरी पे सिलेक्ट करना है, जॉब बिजनेसमैन है, फादर है, वो क्या करते हैं, अदर है, जो भी है, रिटायर आर्मी में है या कुछ भी है, तो आपने यहाँ पे अदर पे क्लिक कर देना, अगर है तो आपने वो क्लिक करना है। उसके बाद आपने प्रोफेशनल डिटेल आपने वो कर देना, फादर प्रोफेशनल डिटेल आप यहाँ पे वो ऐड कर दें, लाइक मैं डॉक्टर में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना फादर रैंक, ठीक है, फादर रैंक आपको इसमें से कोई भी नहीं है, जनरल पे क्लिक कर दें। उसके बाद फादर आर्मी नंबर यहाँ पे कोई भी नहीं है, आर्मी नो, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपने क्या करना है, फादर अगर आपने करना है तो खास तौर पे
ये चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। ये भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। उसके बाद फादर परमानेंट यूनिट, यहाँ भी कुछ भी नहीं है। फादर स्टेटस अलाइव है तो वो कर देना है आपने। उसके बाद इनकम आपने कर देनी है लेस देन 25 या अप टू, ये ऐड कर दें आप। उसके बाद डेट ऑफ प्लेस ऑफ डेट, ठीक है, मैं BWN कर देता हूँ, लाइक बहावल नगर। तो आपने भी इसी तरह अपना एरिया ऐड करना है। उसके बाद हम आते हैं फादर नेचर ऑफ डेथ, ये हमारा नहीं है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अलाइव हैं। फादर प्लेस ऑफ ऑपरेशन ये भी नहीं। उसके बाद मम्मा का नाम आपने ऐड करनी है, लाइक मैं ये जो भी ऐड कर देता हूँ XYZ ऐड कर देता हूँ। उसके बाद CNIC नंबर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो ऐड हो गया। उसको मदर प्रोफेशन आपने ऐड कर देना, अदर पे ऐड कर दें या हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ पे ऐड करें। उसका मदर प्रोफेशन हाउस वाइफ, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके मदर रैंक लेफ्टिनेंट है या मेजर है या जनरल, जो कुछ भी है, मेजर जनरल है, जो भी हैं वो आपने ऐड करना है या खाली छोड़ दें। उसके बाद मदर आर्मी नंबर ये भी नहीं है हमारे पास। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। उसको मदर स्टेटस अलाइव हैं वो आपने ऐड कर दें। मदर इनकम वो ऐड कर देते हैं, ये कर दें। उसके बाद आपने फादर एजुकेशन लिटरेट है या इंटरमीडिएट है, जो इंटरमीडिएट पे आप क्लिक कर दें। उसको मदर वो भी इंटरमीडिएट पे ऐड कर दें। अगर आपके हैं सिबलिंग्स आप ऐड कर दें, 5 का ऐड कर दें। उसको फादर इनकम फैमिली इनकम ये आप ऐड कर दें। उसको डोमिसाइल बहावल नगर पे है मेरा तो वो मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है मेरा वो भी यही है। उसके बाद पोस्टल कोड प्रोविंस पंजाब। उसके बाद पोस्टल कोड एड्रेस 62-300 ये मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रुनाबाद तहसील बहावल नगर है तो मैं वो ऐड कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद मैं परमानेंट एड्रेस एग्जांपल के तौर पे ऐड कर देता हूँ। ये शॉर्टकट में एड्रेस ऐड करता हूँ। उसके बाद परमानेंट एड्रेस भी यही शॉर्टकट ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मुस्लिम नॉन मुस्लिम ये आपने ऐड करना। मार्शल स्टेटस अनमैरिड है या अनमैरिड है वो आपने ऐड करना है। अनमैरिड पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये आप ऐड कर देते हैं जो आपकी कास्ट है CHRI जैसे कि मेरी है तो मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ईमेल एड्रेस में अपना ऐड करता हूँ, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह अपनी सारी डिटेल फुल जो है आपके पास वो आपने ऐड करने बगैर आपने एम्प्टी छोड़ देनी है। फ्रेश कैंडिडेट हैं उसके बाद आप नीचे आ जाए। उसके बाद प्रोविजनली अपीयरेंस स्टेटस इंफॉर्मेशन प्रीवियसली अप्लाइड, अगर आपने अप्लाई किया हो तो वो आप बताएं। पासपोर्ट नंबर वो सारा कुछ आप यहाँ पे बता दें, ठीक है। अगर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद ग्रुप आपका साइंस था, ठीक है, साइंस ऐड कर दें। उसका कंप्लीटेड रोल नंबर एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद पासिंग ईयर आपका कौन सा था वो आप ऐड कर दें। 2015 था वो ऐड कर दें। टोटल मार्क्स 1100 थे और जो ऑब्टेन मार्क्स थे वो आप ऐड करें। 1998 में ऐड करता हूँ। मार्क्स परसेंटेज जो है वो 96 है, 95। उसके बाद स्कूल DBSC में कर देता हूँ। आपने ये इन्फॉर्मेशन अपनी फुल ऐड करनी है, लाइक जो मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ ये आपने फुल ऐड करना है। उसके बाद है आपका FSC लेवल का, उसको कंप्लीटेड आपने कंप्लीटेड है। हमारे रोल नंबर एग्जाम्पल मैं ये ऐड कर देता हूँ। उसके बाद पासिंग ईयर 2017 ये सब कुछ ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को गो थ्रू रीड आउट करना है, मतलब ठीक है। उसके करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की हुई, क्योंकि जब बंदा अप्लाई करता है तो बड़ी सारी मिस्टेक के सामने गुजरता है तो इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपने भी ये इन्फॉर्मेशन जो है आपने फुली ऐड करनी। मैं तो आपके सामने एक वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए आपने उसका ख्याल रखना खास तौर पे। उसके बाद आपने ये ऑप्शनल है, अगर आपने बैचलर किया हुआ तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शनल है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं। उसके बाद रिफ्रेश कोड यहाँ पे आपने एक कोड ऐड करना है HMMXGTO ये ऐड करके उसके बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। फादर CNIC कंटेन इलीगल कैरेक्टर। उसके बाद उसके बाद ये कह रहा है कि आपने जो कैरेक्टर लीगल ऐड नहीं किए। द CNIC कंटेन इलीगल कैरेक्टर, योर CNIC कंटेन इलीगल कैरेक्टर, द फादर CNIC कंटेन इलीगल कैरेक्टर, मदर CNIC कंटेन इलीगल कैरेक्टर, डोंट इंटर फोन नंबर, योर आर अदर ओवर और अंडर एज, ठीक है। द मदर प्रोफेशन कंटेन इलीगल कैरेक्टर। हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा जाके, क्योंकि हमने अंदाजे से पुट किया था तो इस वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। योर एज, सबसे पहले तो हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए इलीगल कैरेक्टर आ गए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 31101
4982096 वो ऐड कर देता हूँ। उसके बाद फादर मदर का जो CNIC वो हम देखते हैं, ये मेरा आ गया। उसके बाद मदर का CNIC देखते हैं। ठीक है, आपने ये कैरेक्टर, ये फॉर्मेट था हमारे सामने, उस तरह का हमने फिल करना था। उसके बाद वो करने के बाद आपने ये आ जाना नीचे, यहाँ पे 4888 यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, इंफॉर्मेशन मोबाइल नंबर यहाँ पे है, हमारा मोबाइल नंबर वहाँ पे हमने इंटर करना है। ठीक है, वो ऑप्शन हम देख लेते हैं, हमारा मोबाइल नंबर कहाँ पे है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद तो आप जब सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट ऐड कर लेंगे, उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या शो किया जाएगा वो आपने यहाँ पे आकर देख लेना है। अब हम वो थोड़ा सा बैक होते हैं। ठीक है, होम के ऑप्शन पे जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि क्या दूसरा के जिसको हो चुका है हमारा अप्लाई या नहीं हो चुका, वो हम देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कोर्स फॉर हेयर, और उसके बाद सिलेक्ट, यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, 3110149820965। यहाँ पे आके मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ये यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसको यहाँ पे आके मैं अपने फादर की इंफॉर्मेशन ऐड कर 3110148881415। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे उस पर इमेज के ऊपर जो नंबर दिए गए वो मैं ऐड कर रहा हूँ, 4MNTZ। उसके बाद चेक स्टेटस पे क्लिक करता हूँ, इनवैलिड MNTZ, कोड का इनवैलिड आ रहा है, हम उसको देख लेते हैं। 0 मैंने ऐड की हुई है, इसको O पे ऐड करना है। ये मेरा डाटा सारा कुछ ऐड था, और उसके बाद मेरे ये अप्लाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्लिप है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस पेंडिंग है। उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, ये स्लिप आ गई मेरे पास। स्लिप को मैंने देखना है, इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे आके सेव के ऑप्शन पे हमारे पास सेव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक थी आज की हमारी वीडियो। सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। इससे मजीद इस तरह की वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.